Chalky plank, education, nothing less. स्ट्रोक एल। स्ट्रोक एल को लिखने के भी जो है हमारे पास में दो आउटलाइन है, एक अपवर्ड फॉर्म है तो एक डाउनवर्ड फॉर्म है। दोनों आउटलाइन एक जैसी दिखाई देती हैं, लेकिन एक अपवर्ड फॉर्म बनती है, एक डाउनवर्ड। जहां पर जो है अपवर्ड पॉसिबल नहीं है वहां पर हम डाउनवर्ड बना देते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये हमारे पास में अपवर्ड ही बनती है, अपवर्ड मोस्टली। ज्यादातर केसेस में ये जो है हमारे पास में अपवर्ड बनती है, जैसे कि स्पेल, जैसे हमारे पास में लॉ, ये हमारे पास में अपवर्ड ही बनती है। फेलो, बट डाउनवर्ड किस केस में बनती है? एल। अगर एन या एनजी के तुरंत बाद आ रहा है तो उस केस में हमारे पास में इसकी डाउन फॉर्म बनती है। डाउन फॉर्म किस तरीके से? ओनली, तो ऑनली डाउन फॉर्म बनेगी। रॉन्गली, ये हमारे पास में रॉन्गली, रॉन्गली डाउन फॉर्म बनेगी। मैनलीनेस, मैनलीनेस, इस केस में भी मैनलीनेस, ये हमारे पास में डाउनवर्ड फॉर्म ही बनेगी। एल अगर एन या एनजी के तुरंत बाद आता है तो डाउनवर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा। एल अगर किसी सर्कल के साथ में आया है तो उसी तरफ मूव होगा जिस तरफ सर्कल मूव हो रहा है। जैसे कि लेसन है तो हम इसके अंदर लेसन को इस तरीके से लिखेंगे। लॉसर तो हम इसको इस तरीके से मूव कराएंगे। हम यानी कि अकॉर्डिंग टू द सर्कल इसको मूव कराएंगे। जिस तरफ हमारा सर्कल मूव होगा उसी तरफ एल को मूव करा दो। जैसे वेसल, तो यहां पर जो है हम देखेंगे वह सर्कल इस तरफ मूव हो रहा है, नीचे उतार दो, और अगर उस तरफ मूव हो रहा है तो आगे ले जाओ। इस तरीके से जो है ये हमारे पास में रिप्रेजेंट किया जाता है। नेजल है, इसको भी हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, नेजल, ये हमारे पास में नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से वर्ड है एल्यूसिव। अब इसके अंदर देखो, अगर आप अपवर्ड बनाओगे ना तो एस ऐसे वी बनाओगे तो ये भी गलत हो जाएगा, ऐसे घुमा के ऐसे बनाओगे तो ये भी गलत है। तो इसलिए जो है हम इसको एलुजिव, हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे कि भाई जिस तरफ सर्कल घूम रहा है उसी तरफ हम एल को रिप्रेजेंट कर देंगे, अपवर्ड और डाउनवर्ड। वोवल के साथ में एल, वोवल और एल। अगर वोवल पहले है और एल बाद में है तो इस केस में हमारे पास में डाउनवर्ड केस बनाओ। अलाइक, है लाइक, लाइक होता तो अपवर्ड बनता। अगर पहले एल आ जाता बाद में वोवल आता तो अपवर्ड बनता। एलोन, पहले वोवल आ गया, नीचे बनाओ एलोन, वोवल के ऊपर डिपेंड है। उसके बाद में जैसे कि लॉन अगर आता तो हाँ हम लॉन को ऊपर बनाते। इसी तरीके से हमारे पास में अगर एलोंग आता है तो एलोंग में भी जो है ये एलोंग, और अगर यहां पर लॉन्ग आ जाए लॉन्ग। एफ वी एस के या कोई स्ट्रेट अप स्ट्रोक है, स्ट्रेट
अप स्ट्रोक। अगर ये हैं, इनके साथ में एल आता है तो एल के बाद में वोवल है तो अपवर्ड केस होगा, और एल लास्ट है तो डाउनवर्ड केस होगा। जैसे फॉल अगर वर्ड है तो फॉल, वैली अगर वर्ड है तो वैली। इस केस में हमारे पास में ऊपर बनेगा। रूल अगर वर्ड है डाउनवर्ड, रूली अगर वर्ड है तो उस केस में हमारे पास में ये अपवर्ड बन जाए, रूली। वोवल का ध्यान रखना है, स्केल आ जाए तो हम बना देंगे यहां पर स्केल नीचे की तरफ। स्केली अगर आ जाए, स्केली, तो हम इसको ऊपर की तरफ बनाएंगे। ध्यान रहे वोवल को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा होता है, टू रिप्रेजेंट वोवल हम इसको अपवर्ड बनाते हैं, क्योंकि एल के बाद में अगर वोवल आता है तो वो अपवर्ड बनता है। मीडियल एल के लिए बीच में जो एल आता है उसके लिए दोनों फॉर्म यूज हो सकती हैं, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी, अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंट। जैसे वर्ड अनलोड आता है तो इसके अंदर जो है अनलोड, हम इसमें अपवर्ड एल बना देते हैं। वर्ड अगर ओवरलुक आता है, ओवरलुक, यहां पर हम इसको डाउनवर्ड बना देते हैं। जिस तरफ हमें फैसिलिटी दिखे फिल्म, उसी तरफ हम इसको मूव करा देते हैं, एल एम। यहां पर हमें पता है कि आसानी से आउटलाइन बन जाएगी, एल के बाद में एम आ रहा है तो हमने इसको डाउनवर्ड कर दिया एल को। फैसिलिटी, इस केस में हम इसको अपवर्ड कर देंगे। यहां पर हमारे पास में जो है फैसिलिटी में फैसिलिटी, हमारे पास में यहां पर जो स्ट्रोक आ रहा है एल, हमने इसमें अपवर्ड कर दिया और इसमें अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली हमने इसको डाउनवर्ड कर दिया। तो मीडियल एल जो है दोनों तरफ बन सकता है, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। इश जनरली केस होता है डाउनवर्ड लिखने का, लेकिन ये जो कर्व है ये अकॉर्डिंग टू मूव ऑफ अर्लियर कर्व के ऊपर डिपेंड होती है। जैसे फिश, तो इसके अंदर जो है वो इस तरीके से फिश, यहां पर एफ आ रहा था तो हमने मूव करा के उसको अपवर्ड बना दिया। स्मैश, यहां पर मूव आ रहा था इस तरफ तो हमने इसको कर्व को नीचे बना दिया। लैश, यहां पर भी हमने यही किया कि मूवमेंट जो है नीचे की तरफ आ रहा था तो हमने इसको नीचे बना दिया। बट जब कभी भी ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक या एन के बाद में आता है तो इस केस में हम इसको जनरली डाउनवर्ड लिखते हैं। जैसे वर्ड हमारे पास में नैश, इसमें जी साइलेंट है, ये हम इसको डाउनवर्ड, इसको डाउनवर्ड लिखेंगे, ये डाउनवर्ड लिखा जाएगा। उसके अलावा जो है कोई भी अपवर्ड स्ट्रोक आता है, हॉरिजॉन्टल के साथ में अपवर्ड स्ट्रोक भी आता है, तो उस केस में भी हम इसको डाउनवर्ड ही लिखेंगे। जैसे कि हमारे पास में शेक, शेक, हमने इसको डाउनवर्ड बनाया के साथ में, ये ईजियर था, के एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है।
इसके अलावा जैसे चेरिश, चेरिश, ये भी हमारे पास में डाउनवर्ड बने। डी के बाद में जब भी इश आएगा वो अपवर्ड जाएगा हमेशा। डैश, एक स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक जो होता है, स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक जो होता है, उस केस में अगर वो इनिशियली हुक्ड है, इनिशियली हुक्ड, इफ इनिशियली हुक्ड, तो इश बनेगा अपोजिट टू अटैचमेंट, जो अटैचमेंट होगी उससे अपोजिट साइड में बनेगा। जैसे ब्रश, तो इसके अंदर ब्रश, इनिशियल अटैचमेंट इस तरफ है तो इश उस तरफ जाएगा, दूसरी तरफ। वर्ड अगर यही होता ब्लश तो ये नीचे की तरफ आता, क्योंकि इनिशियल अटैचमेंट दूसरी तरफ थी। स्पेसियस, स्पेशियस, ये हमने इसको दूसरी तरफ लिखा क्योंकि ये हमारे पास में इनिशियल अटैचमेंट राइट साइड, तो हमने इसको लेफ्ट साइड में लिख दिया। और बाकी जितनी भी जगह ये बनता है तो बाकी सब जो है ये ईजियर ज्वाइनिंग के साथ में, जो ईजियर ज्वाइनिंग होती है उसके साथ में ये हमारे पास में बनता है। जैसे वर्ड हमारे पास में आ जाए शुगर, तो हम इसको इस तरीके से शुगर अपवर्ड बनाएंगे ताकि हम इसमें गे आर का हुक आसानी से दिखा सकें। वर्ड अकॉर्डिंगली जो है हम इसमें चूज करेंगे, जो हमें इजियर ज्वाइनिंग देता है उसी तरफ हम इसको जो है If my videos are knowledgeable, then do not forget to subscribe, share, like, and comment.